श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा एवं सुख समृद्धि हेतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का महात्म्य। संपूर्ण भारत में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्री हरि के अवतरण काल में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित झांकियां निकाली जाती हैं। इस दिन श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में विशेष आयोजन होते हैं। महाराष्ट्र में संध्या के समय दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित कर जन्मोत्सव मनाने का प्रचलन काफी प्रसिद्ध है। इस दिन श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में माता देवकी की कोख से जन्म धारण करके पापी कंस और उसके दुष्ट असुरों का संहार किया था और भक्तों की रक्षा कर उनका उद्धार किया था। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन प्रातः काल दैनिक नित्य कर्मों स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रती को इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण भगवान की प्रीति के लिए और अपने समस्त पापों के शमन के लिए प्रसन्नता पूर्वक जन्माष्टमी के दिन उपवास रखकर व्रत को पूर्ण करूंगा। अर्धरात्रि में पूजन करने के पश्चात दूसरे दिन भोजन करूंगा। व्रती को इस दिन यम नियमों का पालन करते हुए निर्जल व्रत रखना चाहिए। इस दिन घरों और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन उनकी लीलाओं के दर्शन किए जाते हैं। संध्या के समय झूला झुलाया जाता है। आरती के बाद दही माखन पंजीरी व उसमें मिले सूखे मेवे का प्रसाद भोग लगाकर भक्तों में बांटा जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन कराकर स्वयं भी पारण किया जाता है। बात द्वापर युग की है। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था। उनका पुत्र कंस परम प्रतापी होने के बावजूद अत्यंत निर्दयी स्वभाव का था, जिसके अत्याचारों से आमजन दुखी थे। कंस अपनी बहन देवकी से अधिक स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से संपन्न हुआ ही था कि आकाशवाणी ने कंस को चेताया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारी ही बहन का 8वां पुत्र बनेगा। इस पर कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वहां उसने दोनों की 7 संतानों की हत्या भी कर दी। 8वीं संतान को कंस से बचाने के लिए वसुदेव अर्धरात्रि में बालक को गोकुल में नंद जी के यहाँ छोड़ आए। देवकी और वसुदेव की यही 8वीं संतान भगवान कृष्ण का अवतार थी। कंस को अपने सूत्रों से ज्ञात हो गया था कि कृष्ण का लालन पालन गोकुल में नंद जी के यहाँ हो रहा है। उनका वध करने के लिए कंस ने कई राक्षस पूतना और असुरों को भेजा, परंतु उन सब का संहार भगवान कृष्ण ने कर दिया। बचपन में भगवान कृष्ण की अलौकिक लीलाओं ने सबको चकित कर दिया था। भगवान कृष्ण ने ही आगे जाकर निर्दयी कंस का संहार किया और अपने नाना उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी और वसुदेव उनके सामने नतमस्तक हो गए। ऐसे दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में इस दिन का व्रत किया जाता है।
जय श्री कृष्णा।